और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। नमस्ते फ्रेंड्स। हिंदू धर्म पे जो कांस्टेंट अटैक्स किए जाते हैं उनको सिर्फ डिफेंड करना काफी नहीं है। हमको एज हिंदूज कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज चाहिए जिनसे हम अपनी आस्था और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके और सही अवेयरनेस फैला सके। उनमें से एक है हिंदू कॉन्सेप्ट्स के लिए ओरिजिनल संस्कृत शब्दों का प्रयोग। संस्कृत कोई साधारण भाषा नहीं है, ये धार्मिक दर्शन की नींव है। संस्कृत में बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिनसे शब्दों में शुद्धता और गहराई आती है। तो जब धार्मिक कॉन्सेप्ट्स जो ओरिजिनली संस्कृत में ही हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो शब्दों का अर्थ, कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, हिस्ट्री सब खो जाते हैं और परिणाम में मिलता है एक डम्ब डाउन एंड ऑफन इनकरेक्ट वर्जन। लुक एट द वर्ड कास्ट फॉर एग्जाम्पल, जिसका संस्कृत या भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण और जाति के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका अपना हिस्टोरिकल, कल्चरल और धार्मिक मीनिंग है। इन वर्ड्स को एक नेगेटिव यूरोपियन वर्ड कास्ट में ट्रांसलेट करना इज डाउनराइट इविल एंड डैमेजिंग। अनदर एग्जाम्पल ऑफ मिस ट्रांसलेशन इज आत्मा टू सोल। ये दोनों वर्ड्स बहुत डिफरेंट है क्योंकि इन क्रिश्चियनिटी God creates new soul that is subject to sin, जबकि हमारे धर्म में आत्मा सत्य चित आनंद है। It is subject to कर्म but not sin। ऐसे गलत इंटरप्रिटेशंस ना हो, इसलिए धार्मिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्रेस संस्कृत शब्दों में ही करना चाहिए। जब सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज योगा जैसे संस्कृत शब्दों को अडॉप्ट कर सकती है, तो बाकी सारे हिंदू कॉन्सेप्ट्स को संस्कृत शब्दों में एक्सप्रेस क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं हम मेडिटेशन की जगह ध्यान, इल्यूजन की जगह माया, एनर्जी की जगह शक्ति और मिथोलॉजी की जगह पुराण उपयोग कर सकते? इट्स टाइम वी ओन व्हाट इज आवर्स। जय श्री राम। भारत पर जिसका मालिकाना है और जो इसे चलाता है, क्या इस वर्ग की कोई जाति है? काफी हद तक हाँ है। अनेक सबसे बड़ी भारतीय कॉरपोरेट कंपनियां पर परिवारों का मालिकाना है। कुछ एक सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की मिसालें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप, गौतम अडानी, आर्सेलर मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, ओपी जिंदल ग्रुप, सावित्री देवी जिंदल, बिरला ग्रुप, केएम बिरला, वे खुद को वैश्या कहते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। মানে এই বুটটা কার? কোনটা? এটা এটা হচ্ছে আপনার ইয়ে এটা ফজল বাদ দে যেটা রশিদ গাজী ওর সাথে ঘুরে বাদ দে। আচ্ছা বলছি, এই তিনটে বুথ কার? এই তিনটে বুথ একটু দেখবি, লক্ষ্য রাখবি। কেন বলতো? সিপিএম বেড়েছে, কোনো অসুবিধা নেই, এই তিনটে যেন না বাড়ে। এত হিন্দু বেড় আমাদের উপপ্রধানের এই আছে, উপপ্রধান আছে, উপপ্রধান ওই আছে। বলছি ওই জায়গায় নজর দিবি। দুটোই হিন্দু বেড়, ওখানে কোনো শোন না, আমি বলছি হিন্দুদের ভোট করতে দেওয়া যাবে না। ওই হিন্দুরা বিজেপি না, তুই কোনো नॉनसेंस। बॉर्डर जा देख लो कितने किसान। इन्होंने कहा 40,000 ट्रैक्टर, अगली बार आए 5 लाख ट्रैक्टर। और अगर इसी तरह की बात करोगे ना गौरव भाटिया, तो तुम्हारा इलाज करने के लिए तैयार हैं। जितने ट्रैक्टर का होगे उतने ला के नहीं सर, ये कौन सी भाषा है? आर यू कॉमेडी में? बोलो खुशियाँ गुरुदेव की जय।
Archana Patel and the Vaccine Programme Manager for this newly opened COVID Vaccination Centre at Sri Swaminarayan Mandir, Kingsbury and Brent. We're really excited to be able to be working in collaboration with the local temple and our 20 GP practices. This is a perfect example of a primary care network coming together to support its community. Seeing how happy this has made our most vulnerable, our clinically shielded patients who haven't seen other people for so long, is just incredibly rewarding. केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल होश में आओ, और केजरीवाल होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में सरकार निकम्मी है, जल बोर्ड के है 3 दलाल, सभी जल बोर्ड के है 3 दलाल, जल बोर्ड के है 3 दलाल, सुरेंद्र राघव केजरीवाल, जल बोर्ड के है 3 दलाल, सुरेंद्र राघव केजरीवाल, केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, अरे जल बोर्ड के है 3 दलाल, जल बोर्ड के है 3 दलाल, चलाते रहो, तेज चला लो। अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल स्पष्ट है, जल बोर्ड के है 3 दलाल, केजरीवाल अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, भाई अंदर हो जाओ, केजरीवाल अब तो ये स्पष्ट है, पीछे सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.